श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आइए जानते हैं मेरे गुरुजी महाराज जी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों के बारे में। किन्हीं के यहाँ धन की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है और व्यापार में आए दिन घाटा लग रहा है। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो क्या करें उसके लिए। तो आइए सबसे पहला उपाय के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग लेंगे 7 तिल का दाना, क्योंकि किचन में आपको लोगों को आसानी से मिल सकती है तिल। और दूसरा चीज़ क्या है सो काली मिर्च है। 7 तिल के दाना लेंगे और 1 काली मिर्च लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे और जाएंगे बाबा के मंदिर में। सबसे पहले अपने बाबा को जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद क्योंकि दोस्तों हम लोग जल जो चढ़ाने जाते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो अपने बाबा को अभिषेक कैसे करें उसका भी नियम है। उसमें भी हम लोग गलती ना करें, क्योंकि जो भी जल का अभिषेक करना है तो उसको हम लोग धीरे धीरे महादेव के ऊपर जल को छोड़ेंगे, जो कि जल का धार सो नीचे से होना चाहिए। इतना ऊंचाई पर जल नहीं होना चाहिए किसी के पाँव पर छींटे चल जाए, धरती पर छींटे चल जाए, उसको हम लोग लांघें। क्योंकि वो जल है सो कोई साधारण जल नहीं है, जो कि बाबा के शिवलिंग से टच होकर कहीं पर छींटा जाता है, तो वो कोई साधारण जल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग अभिषेक करेंगे बाबा को, जो कि धीरे धीरे अभिषेक करना है। अभिषेक के बाद क्या करेंगे, जो कि हम लोग 7 तिल के दाने गिन करके ले गए हैं उसको बाबा पर चढ़ाएंगे, अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग जो काली मिर्च ले गए हैं, 1 ही काली मिर्च लेना है, उसको फिर से बाबा को हम लोग नाम और गोत्र बोलेंगे। जो भी मन में कामना है, जो भी कामना है, स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, नौकरी संबंधी, व्यवसाय संबंधी, तो उसको कहते हुए महादेव पर उस काली मिर्च को छोड़ेंगे और अपना नाम और गोत्र फिर से बोलेंगे। जल और तिल और 1 काली मिर्च छोड़ने के बाद महादेव के पास थोड़ा देर बैठेंगे, जहाँ जगह मिले। अंगनाई में जगह मिले तो आप लोग अंगनाई में भी बैठेंगे, गर्भगृह में अगर जगह मिलता है तो और अच्छा, वहाँ बैठ करके महादेव से अपना कामना को कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्योंकि दोस्तों प्रार्थना में बहुत शक्ति है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप लोग जाएं मंदिर में 1 लोटा जल लेकर के, बिना बैठे हुए, बिना कपड़े में धूली लगे हुए शिव मंदिर का नहीं आना चाहिए। कम से कम 1 मिनट के लिए ही बैठे, लेकिन शिव मंदिर में बैठिए, अपने कामना को महादेव से कहें कि हे बाबा, ये मेरा काम बहुत दिन से अटका हुआ है, इस काम को होना चाहिए। बहुत देर हो गया बाबा, जो मेरा पाप कर्म है इस जन्म का या पूर्व जन्म का, उसको काटिए। क्योंकि आप जो भव बाधा है उसको काटने में सर्वसमर्थवान है। आपके सिवा इस बाधा को, इस कष्ट को कोई नहीं मिटा सकता है, और आपके सिवा इस काम को कोई नहीं कर सकता है। मैं आप ही के भरोसे हूँ। इस तरह से अपने बाबा से प्रार्थना करेंगे, वापस घर आएंगे। दूसरा नियम को जाने, दूसरा उपाय को जाने कि दूसरा उपाय को क्या करना है। दोस्तों किन्हीं का तबीयत खराब रहती है, घर में ठीक नहीं होता है, एक का तबीयत खराब होता है तब तक दूसरा का तबीयत खराब हो जाता है, तीसरा का ठीक होता है, चौथा का तबीयत खराब हो जाता है, परेशानियां बढ़ने लगती है, दवाई का आना जारी रहता है और पैसा भी जाना जारी रहता है दवा में। तो उसके दौरान हम लोग क्या करें, जो कि मेरे गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय है। उसके लिए हम लोग को ये करना है कि जो बेलपत्री का वृक्ष है आपके दरवाजे पर है तो ठीक है, नहीं भी है तो कहीं भी जाकर बेलपत्री के वृक्ष में ये उपाय को सोमवार से शुरू करना है। सोमवार को पहले आप लोग क्या करेंगे, शाम के समय, प्रदोष के समय में 2 दीपक तैयार करेंगे। 1 घी का और दूसरा सरसों तेल का दीपक तैयार करेंगे। जो घी का दीपक होगा सो देसी घी का होगा, उसमें लंबा बत्ती होना चाहिए, और जो तेल का जो तैयार करेंगे दीपक, उसमें भी लंबा बत्ती होना चाहिए, सरसों का तेल होना चाहिए।
दोनों दीपक एक ही साथ जलाएंगे और बाबा के जो बेलपत्री का वृक्ष है उसके जड़ में ले आकर के दोनों दीपक को रखेंगे। दोस्तों स्मरण रहे कि जब भी हम लोग दीपक जलाएं तो दीपक के नीचे खाली नहीं छोड़े, क्योंकि दीपक के नीचे जब हम लोग खाली छोड़ते हैं तो लक्ष्मी आने के बजाय दरिद्रता आती है। इसीलिए 2 दाना ही अक्षत का रखे या तिल का रखे या मूंग का रखे, कोई भी अनाज हो या धनिया रखे तो उसके नीचे रखे, उसके ऊपर ही हम लोग दीपक को रखे। अक्षत का हम लोग एकादशी के दिन ही नहीं रख सकते हैं, लेकिन हर दिन हम लोग हो सके तो दीपक के नीचे आप लोग अक्षत ही रखेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल छूना भी निषेध होता है। तो उस दिन दोस्तों आप लोग धनिया रखेंगे अक्षत के जगह पर, या तिल रखेंगे या जौ रखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी दिन है उस दिन में आप लोग अक्षत ही रखें, 1 दाना भी रखें लेकिन अक्षत के नीचे ही दीपक को रखें। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती है दोस्तों, इसके चलते हम लोग का जो मनोरथ है सो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों आइए उस दीपक को जलाएंगे। शाम के समय शुरुआत करना है सोमवार से, दीपक को जलाएंगे और आएंगे लगातार। दीपक को हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे और 5 दिन तक शाम के समय में उसी तरह 2 दीपक को तैयार करेंगे। हो सके तो मिट्टी का दीपक है तो ठीक है, नहीं तो आटे का दीपक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको ही जलाना चाहिए। हम लोग नहीं बना पाते हैं तो मिट्टी का दीपक में ही जलाते हैं। तो उस तरह से आप लोग देख लेंगे और जलाएंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी तो बताते हैं कि आटे का जो दीपक होता है सो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हो सके तो दोस्तों आप लोग आटे का ही दीपक बनाएंगे, और नहीं तो मिट्टी का तो जलाते ही हैं। लेकिन जो अपना घर का दीपक है उसमें नहीं जलाना है दोस्तों। हम लोग जो रोज़ पीतल के दीपक में जलाते हैं उस तरह से नहीं जलाना है। मिट्टी का दीपक हो या आटे का दीपक हो, उस तरह से आप लोग 5 दिन लगातार 2-2 दीपक तैयार करेंगे, 1 घी का और 1 तेल का। और घी भी होना चाहिए तो देसी गाय का घी होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं जो कोई भी घी लेकर के हम लोग जला दिए, तो ऐसा नहीं है। आप लोग दीपक जलाएंगे तो देसी घी भी होना चाहिए। उस तरह से 2 दीपक तैयार करेंगे लगातार 5 दिन। महादेव के जो बेलपत्री है उसके जड़ में आप लोग दीपक जलाएंगे। देखेंगे दोस्तों कि 5 दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद ही आराम लगना शुरू हो जाएगा, घर में दवा का आना कम हो जाएगा। क्योंकि मैं इस उपाय को की हूँ, मेरे गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय है और मुझे काफ़ी आराम लगा। कुछ समय पहले ही मेरे यहाँ बहुत परेशानियाँ बढ़ी हुई थी, किन्हीं का तबीयत ठीक होता था तो किन्हीं का तबीयत खराब हो जाता था, बहुत सारे दवाइयाँ का आना जाना लगा रहता था। मैंने ये उपाय को आजमाई हूँ दोस्तों, आप लोग भी आजमाएंगे, इस उपाय को करेंगे दोस्तों। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके पूछेंगे कि कौन सा काम, कौन सा उपाय किस तरह से किया जाएगा, किस नियम से किया जाएगा दोस्तों। तो हो गया दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय को हम लोग जानते हैं कि तीसरा उपाय वो कौन सी है कि जिससे हम लोग का मनोरथ पूर्ण हो। धतूरा हम लोग लेंगे दोस्तों 7 धतूरा लेंगे और जाएंगे बाबा के मंदिर में, तीसरा उपाय। और उसमें मौली लपटेंगे और मौली बांध देंगे धतूरा में, और 1 धतूरा बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे। बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे किसका नाम लेकर? चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर के। या चंद्रमौली भगवान नहीं कहने आए, चाहे कहने में दिक्कत हो, तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के वो धतूरा को महादेव के ऊपर समर्पित करेंगे, उसमें मौली बांध करके समर्पित करेंगे। और 1 धतूरा हम लोग जो गणेश जी का स्थान है, जो कि राइट साइड में है, जलाधारी का राइट साइड में जो स्थान है सो गणेश जी का स्थान है, 1 धतूरा वहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो नीचे हम लोग धतूरा जो रखेंगे उसमें हम लोग हल्दी लगा करके रखेंगे। गणेश जी के पास थोड़ा सा हल्दी लगाए, उस धतूरा को रख दिए। फिर उधर कार्तिकेय जी, सदानंद कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ 1 धतूरा, फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाए, वहाँ पर 1 रख दिए। 1 धतूरा हम लोग जो कि चौथा धतूरा होगा सो
हम लोग अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखेंगे, क्योंकि अशोक सुंदरी जी का स्थान है जलाधारी के बीचों बीच जो स्थान है, महादेव के शिवलिंग से सटे हुए स्थान है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पर हम लोग एक धतूरा को रखेंगे। उस धतूरा में भी हम लोग थोड़ा सा हल्दी लपेटेंगे, थोड़ा सा हल्दी लगा करके वहाँ धतूरा को रखेंगे। और एक धतूरा रखेंगे माँ जगदम्बा के स्थान पर, क्योंकि माँ जगदम्बा का हस्तकमल है, महादेव का जो शिवलिंग है उसके नीचे का जो स्थान है, कटी भाग है, सो महादेव का, माता रानी का हस्तकमल है। तो माँ जगदम्बा के स्थान पर भी एक हम लोग धतूरा को रखेंगे। उसमें भी हम लोग हल्दी लगा करके थोड़ा सा वहाँ रखेंगे। और एक धतूरा रखेंगे दोस्तों जहाँ से पानी बह करके, अभिषेक वाली महादेव का पानी जो बह करके जाती है जलाधारी से नीचे, उसके अशोक सुंदरी वाली स्थान से जो नीचे की तरफ पानी जाती है वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता का वासा होता है। तो दोस्तों इस उपाय को करना है, जो मास शिवरात्रि आती है उस पर करना है दोस्तों इस उपाय को। और इस तरह करेंगे और अपना नाम गोत्र बोल करके जो भी कामना है सो कहेंगे महादेव को। और जितने नीचे में धतूरा रखा हुआ है, माता रानी के पास, गणेश जी के पास, कार्तिकेय जी के पास, अशोक सुंदरी के पास, सब धतूरे में थोड़ा थोड़ा आप लोग हल्दी का पाउडर लगा करके ही रखेंगे। और वापिस महादेव से प्रार्थना करेंगे, अपनी कामना को कहेंगे, अपना नाम गोत्र बोलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, कोई उपाय करने के पहले अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना चाहिए। आप लोग एड्रेस नहीं बता सकते हैं तो नाम और गोत्र जरूर बोलना चाहिए। होना तो चाहिए कि अपना एड्रेस बताइए कि मैं फलाने जगह, क्वार्टर नंबर बताइए, गांव का नाम बताइए या शहर का नाम बताइए, तब महादेव से अपनी कामना कहिए। इतना ना हो सके तो अपना नाम और गोत्र तो कोई भी कामना के पहले ज़रूर ही बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप लोग जो भी कामना लेकर के बाबा के पास जाइए तो अपना नाम और गोत्र जरूर बोलिए। फिर वापस आते समय दोस्तों क्या करेंगे कि धतूरा पर जो हम लोग मौली लगा करके महादेव पर के माथे पर रखे हैं, शिवलिंग पर रखे हैं, उस धतूरा को हम लोग प्रणाम करेंगे, अपनी कामना कहते हुए वहाँ से वापस उठा करके लाएंगे दोस्तों। जिसमें मौली बंधा हुआ है उस धतूरा को हम लोग वापस लाएंगे। और उस धतूरा को जहाँ पर व्यवसाय नहीं चल रहा है या घर में कहीं लक्ष्मी आ रही है ठीक नहीं रही है, कोई का बीमारी है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको छुआ करके और क्या करेंगे कि उसको बेलपत्री के जड़ में पटक देंगे ले जा कर के धतूरा को। या कहीं आपका ज़मीन है उसमें उपज सही नहीं हो रही है तो उसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा कोड़ करके ज़मीन को, धरती को खोदेंगे और उसमें गाड़ देंगे। और व्यवसाय, व्यापार या घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है तो उस स्थान पर उस धतूरा को हम लोग बांध देंगे। दोस्तों स्मरण रहे कि इस उपाय को करना है। जो त्रयोदशी आती है, शिवरात्रि आती है कृष्ण पक्ष की, उसी को शिवरात्रि कहा जाता है। साल में 12 शिवरात्रियाँ आती है। जब मूल मास लगता है, 2 मास लगता है, तो उस समय 14 शिवरात्रियाँ आती है और नहीं तो साल में 12 शिवरात्रि आती है। तो कोई भी शिवरात्रि है उस पर इस उपाय को करना है दोस्तों। ये उपाय बहुत ही कारगर है और इस स्कंद पुराण से बताया गया है मेरे गुरुजी के द्वारा दोस्तों। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगी अगर आप लोग को इस उपाय को करने में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और मेरा वीडियो इतना ही तक का था। मैं अपने वाणी को अपने महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।